जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी आवाम को घास खिलाकर राफेल के खिलाफ चाइना से J-31 फाइटर जेट लेगा पाकिस्तान। तो उसके आशिर मुनीर साहब गए थे ना अमेरिका भीख मांगने के लिए कुछ ना कुछ, तो आ गया होगा पैसा, तो कुछ ना कुछ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ने चाइना से जदीद जो उनका तैयारा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला J-31 जो है वो खरीदने का फैसला किया है। अब उनके पास रफाल प्लेन है, हमें कोई यूरोपियन कंट्री प्लेन देने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका भी हमें कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे पास चॉइसेस जो है वो चाइना के साथ। ये B-35 जो तैयारा है ना अमेरिका का, जो अभी मार्केट के अंदर आ गया है, ये उसका नेमुल बदल है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो हमारे टोटल बजट का 70% है, जैसे कि एक बात फैली हुई है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो हमेशा अपने रवायती हरीफ भारत से एक कदम आगे रहती है, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान ने अपनी ये रवायत बरकरार रखी है। उनके पास राफेल आया तो हमने J-10 मंगवा लिए, तो J-10 जो है वो राफेल से 2 कदम आगे है। 15,000 किलोमीटर के उनके मिसाइल है, मार के तो हमें मारेगा, हमारे लिए तो बरामद काफी है। भारत अपनी एयरफोर्स को जदीद बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को भी इस हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको जुल्फिकार अली भुट्टो की वो तकरीर याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से भारतीय वायुसेना में राफेल जेट की एंट्री हुई उसके बाद से ही पाकिस्तानी फौज के अंदर एक खलबली मची हुई थी और पाकिस्तानी फौज भी कोई ना कोई ऑप्शन देख रही थी। पहले तो पाकिस्तानी फौज ने JF-17 का बहुत ढिंडोरा पीटा, लेकिन जब JF-17 गले की हड्डी साबित हो गई और पाकिस्तान फिर उसने सोचा कि भाई रशिया से इंजन ले लें, बट वो भी नहीं हो पाया। और अब आसिम मुन्नू का जो दौरा हुआ था अमेरिका का, तो ऐसा लगता है कि आसिम मुन्नू ने मांग की होगी, जिस तरह से F-16 मांगा था पाकिस्तान ने ऐड के तौर पे, वैसे कोई और फाइटर जेट मिल जाए पाकिस्तान को, बट वो भी नहीं हो पाया। और पाकिस्तान को दूसरी तरफ ये भी डर है कि भारत कहीं हम पे हमला ना कर दे। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आनन फानन में पाकिस्तान ने यह तय किया कि J-31 जो है वो चाइना से पाकिस्तान लेगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अभी इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में खबर तो आई नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई डिटेल्स मिलेगा आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज हमारे नेवी मरीन कमांडोज का एक ऑपरेशन चल रहा है और आप भी जानते होंगे, तो जैसे ही ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सब ना भूलें। जय हिंद। इस मुल्क में लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, इस मुल्क में सफाई नहीं है, इस मुल्क में स्कूल नहीं है, इस मुल्क में अच्छे अस्पताल नहीं है हुकूमत के, और आप जाके मिसाइल फायर कर रहे हैं और 400 मिलियन 500 मिलियन का एक मिसाइल बनाते हैं। टैंक आपने रखे हुए हजारों, वो उनको जंग लग रहा है, हेलीकॉप्टर। ये ताकत सिर्फ इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। जो आप ये देख रहे हैं ना, जो मैंने पहले बताया केसेस हो रहे हैं, पूरे मुल्क को इन्होंने कब्जा कर लिया। डिफेंस में बहुत सारे जो गोला बारूद और हथियार हैं उसमें हम खुद कफील भी हैं, लेकिन बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान चीन से भी लेता है, वेस्टर्न मार्केट से भी लेता है। तो वो परचेजेज हमारी, क्या आप समझते हैं ये जो डिस्टर्बेंस हुई है डॉलर रुपी पैरिटी की, उसकी वजह से क्या मुतासर हुई है और प्रेशर यकीनी तौर पर डिफेंस बजट पर ही पड़ता है? तकरीबन 26% जो है आप समझें कि वो आपके जो प्रोक्योरमेंट है, इंडक्शन है, एमुनिशन है, वेपन सिस्टम की प्रोक्योरमेंट है, उन सारी अखराजात में कीमत में जाता है। और जो तकरीबन 24% है वो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, यानी कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं, कोई एक्सरसाइजेज होती हैं, डिप्लॉयमेंट होती है, अभी हमारे पूरे मुल्क के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं, या कोई मल्टी नेशनल एक्सरसाइजेज हैं, कोई एक्सकेलेशन होती है, तो उसके लिए भी हमें एक खातिर का रकम एलोकेट करनी पड़ती है। पाकिस्तान में अभी भी एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो ये कहती थी कि भारत के साथ हमको अमन मुज़ाकरात करने चाहिए, भारत से बात करनी चाहिए, हम छोटी मईशत हैं, वो बड़ी मईशत है, हम लड़ नहीं सकते, लिहाजा सरेंडर करते चले जाओ, कॉम्प्रोमाइज करो। अब तसल्ली से सबको मालूम हो गया कि भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। वो जो पिछली हुकूमत जो इमरान की थी,
जो भारत के साथ 100 साल का अमन करना चाहती थी, पूरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई इन्होंने और कश्मीर सरेंडर कर दिया। उसके बाद भारत को इतनी स्पेस दी कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को प्रैक्टिकली परमानेंट बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया और इतना मौका दिया कि अब वो एक इन्वेजन लेवल वॉर की प्लानिंग पिछले 2-3 साल से करके $100 अरब का असला लेके डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस अब वो पाकिस्तान पर हमले के लिए आ गया है। वो सारा खन्नास सब पाकिस्तानियों के दिमाग से निकल जाना चाहिए कि भारत के साथ 100 साल का अमन हम कर सकते हैं या एक हफ्ते का अमन भी इनके साथ हम कर सकते हैं, क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहते। पूरी वेस्टर्न पावर्स उनके साथ खड़ी हैं और वो उसके पास ऑप्शन है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। उसने एक बैलेंस कायम किया। नहीं बैलेंस तो किया, लेकिन ये कि अब बात ये है कि बैलेंस कायम करने के लिए अगर क्या फायदा उस बैलेंस का कि जब वो रूस को भी चैलेंज कर दे एक वक्त में। अब 15,000 किलोमीटर के उनके मिसाइल हैं मार के, तो हमें मारेगा, हमारे लिए तो बरामद काफी है। तो आप 15,000 किलोमीटर पे तो अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, रशिया जा रहा है। सवाल यही तो यही है कि वो बेवकूफ लोग जो ये ममालिक अपने आप को अक्लमंद कहते समझ नहीं रहे हैं कि वो तो आपका मुकाबला कर रहा है। तो भारत क्यों आपसे बात करेगा? वो तो अब गिलगित बल्तिस्तान लेने की बात कर रहा है, वो तो पाकिस्तान की बाकी टेरिटरीज को लेने की बात कर रहा है, अखंड भारत की बात कर रहा है। सवाल यही है कि पाकिस्तान क्या वो तवाजुन कायम कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान ने तवाजुन कायम रखा है, जब तो उसने ये कहा कि आप हमें ड्रोन वही दें जो अमेरिका इंडिया को दे रहे हैं। बाकी जो रशिया के मैंने जो उनको चीजें दी हैं, दो से दे दी हैं, हरियाण तो, और वो एक दूसरी जो अवधि है वो उनके पास है, जो हम पे उनकी सबकत है इस मामले में बैरिया में। लेकिन हम जल्दी है उस सबको तो तोड़ देंगे। देखिए बुनियादी तौर पर बहस ही होती है एक लिहाज से, क्योंकि हथियारों का आपको याद होगा कि हथियार बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुसलमानों के पास जो जिस ज़माने में जंगें शुरू हुई जो शमशीरें थी, हमारे पास बेहतरीन शमशीरें थी। बिल्कुल। और फिर हमने याद होगा कि आपने उसे मंजनिक भी बनाया। बिल्कुल। तो इसके नतीजे में हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम हथियारों के, और उसी वजह से 65 की जंग भी हमने जीती। अगर से इंडिया नहीं मानता कि हमने जंग जीती, लेकिन उसकी वो एक और कहानी बयान करता है, उसका पस मंज़र उनके पास और भी पस मंज़र है, क्योंकि हमें जो पस मंज़र दिखाया जाता है तो हम तो उसी पस मंज़र में रहते हैं, लेकिन उनको बैकग्राउंड में बहुत सी फिल्में भी बना रहे हैं। ये बात तो अब कॉम्प्रहेंसिवली क्लियर हो गई कि इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता। अब पाकिस्तान को सीरियसली जंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब इंडिया आपसे जंग करेगा। आज करे, एक हफ्ते बाद करे, महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे। उसकी ये एरोगेंस है ही इसीलिए कि उसको मालूम है कि जब उसने जंग करनी है और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा करना है उसने पाकिस्तान के, तो वो आपसे बात क्यों करेगा? उसने तो आप पे जिस किस्म के एलिगेशंस लगाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में यही बातें कर रहा है जाके, मगर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस उसको जवाब तो नहीं दे रहा। देखें, आपका जो मशरकी हमसाया है जी, उसका डिफेंस बजट इस वक्त दुनिया में चौथा सबसे बड़ा दफाई बजट है। इसको कंटेक्चुलाइज करें कि जो बड़ी ताकतें हैं जिनमें आप समझें कि फ्रांस और बरतानिया से ज़्यादा इस वक्त भारत जो है डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है, इस कंटेक्चुलाइज करने के लिए। बात यह है कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट, वो कन्वेंशनल भी है और नॉन कन्वेंशनल भी है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर का भी शिकार हैं। साइबर क्राइम हो रहा है जी। आपके यहाँ जो ये मिलिटेंसी की एक नई लहर जो है वो आई है, तो इंटरनल फ्रंट पे भी हमें चैलेंजेस है, इंटरनल सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस है। एक्सटर्नल फ्रंट तो हमारा वॉलेटाइल ही रहता है। बिल्कुल। इंडिया के साथ हमारी जो है एक परपेचुअल किस्म की तसलसल के साथ एक ऐसी मुखासमत है कि जिसकी वजह से हमें अपने दिफा का जो है पूरा ख्याल रखना पड़ता है। फिर इसके साथ जो मगरबी हमारा फ्रंट है अफगानिस्तान, अगेन इट्स वेरी वॉलेटाइल, अनसर्टेन, अनस्टेबल। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिन लोगों को घर में कितना आटा है वो नहीं है पता, और वो लोग यहाँ पे आके डिस्कस कर रहे हैं कि भारत से हम 2 कदम आगे हैं। सही बात है, आप बहुत आगे हो पाकिस्तानियों, आप आगे ही रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितना भी आगे निकलना हो निकल लो। हाँ, आप आगे हो भीख मांगने में, आप जरूर आगे हो आपके वहां से जिहादी बनाने में, टेररिस्ट बनाने में, टेररिस्ट को पालने में, भीख मांगने में, आवाम, बिल्कुल आवाम को बेचने के लिए। आवाम को भी बेच दिया इन लोगों ने, ऐसा ही समझ लो। 83 खरब रुपया जो है उनको सुखाना है, तो ये आवाम भिक्षु की है ना। अभी हिसाब लगा लो, 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की,
आप उस हिसाब से निकाल लो, पर माथादीठ कितना आता है, पर हेड कितना आता है चुकाने के लिए, क्योंकि खरब में फिर कितने जीरो आएंगे वो तो खुद पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। तो उनको खरब का कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको तो बस पैसा आ रहा है। हाँ। हमें भारत से आगे जाना, हमें भारत, अल्लाह भाई ऐसे आगे नहीं कोई निकल सकता। तो भारत तो अभी आगे निकला है ना, तो भारत तो पहले से आगे निकल जाता। वैसे हम पहले से आगे हैं, लेकिन हमारे देश का ऐसा समझ लो कि लक खराब था या क्या था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने राज किया। तो चलो वो तो अभी जो पुरानी बातें वो भूल जाते हैं, नई बातें में ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन लोगों को हथियार, युद्ध करना, ऐसी ही बातें आप पाकिस्तान मीडिया में एक बार जाके देखो। अभी क्या है पाकिस्तान मीडिया में, कुछ टैलेंट वाली बातें, एजुकेशन वाली बातें कहीं आपको नहीं दिखी। अभी वहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, तो इमरान खान ने हर सेकंड पे क्या किया, इमरान खान इमरान खान इमरान खान वही चल रहा है। वो जो भी हो वो तो उनका पर्सनल मैटर है, वो करते रहे। लेकिन पाकिस्तान मीडिया पता नहीं क्यों ये लोग कभी एजुकेशन वहाँ पे सही कैसे होगा, क्या हम कर सकते हैं उसके लिए कोई बातें हो, हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड कोई बातें हो, ऐसी बातें करते हुए इन लोगों को मैंने नहीं सुना। तो उसको ये सब नहीं करना है, तो वो लोग हर बार की भाई भारत ने ये वाली डील कर ली है, हमसे आगे निकल के जाओ भाई। वो आशिर मुन को बोले जा भाई तू भीख मांग के फटाफट हम JF-31 ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, ढिमकाना ले लेंगे। भाई ऐसे ताकतवर कोई नहीं बन सकता। ताकत है ना पहले आवाम की होनी चाहिए। और वो ताकत देखो, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगा, वो यही है कि पेन, जो पेन आती है ना लिखने की, उससे बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। ठीक है, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। बस हम यही ताकत को मानते हैं। इन लोगों को मानने दो, जो करना है करने दो, पाकिस्तान को डुबाना है तो डुबाने दो। बिल्कुल ये बात सही है कि आपको डिफेंस के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको ये सब कुछ करना बेहद जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कंपटीशन करना ये बेवकूफ़ी है, ये तो मैं मानता हूँ। उसका मतलब टोटल बजट में 70% वो डिफेंस में देते हैं। नहीं, ये लोग ये चीज नहीं मानते। ये लोग क्या मानते हैं कि भाई भारत ने ये कर दिया, हम उसके पीछे। भाई भारत ने खुद ने किया। हाँ, तो एक में ही क्यों, दूसरे में सब में भी देखो कि भारत इतना आगे चला गया तो हम भी जाएंगे। नहीं, तो जैसे ही राफेल बना ना, तो वो चाइना के पास दौड़े गए कि भाई हमें भी कुछ दे दो। खुद का तो दिमाग नहीं लगाना है कि हम भी कुछ ऐसा तो बनाएं। ये किस चीज की कंपटीशन, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही। जैसे राफेल बनाया तो वो भारत ने जो भी बनाया वो खुद भारत ने बनाया, ठीक है। तो आपने खुद बना के दिखाया होता तो वो समझ में आता कि भाई कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन चल रही है, आगे हमें बढ़ना है। तो ऐसे आगे नहीं, और लाने दो चाइना से माल। हाँ, वो चाइना का माल तो पता ही है। हाँ ठीक है, तो चले तो शाम तक, हाँ, वही वाला चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो शाम तक ही रहेगा। शाम तक तो कभी नहीं पहुंचता। हाँ, चांद पर पहुंचा है भाई चाइना, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।